बारे में बात करें बेटा, बात करें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। फर्स्ट जो स्टेप मुझे बात करें किसका बेटा हमारे पास, दीदी बात करें रेस्पिरेशन का, वो उसका नाम क्या है बेटा, बात करें ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, है ना। एक लाइसिस मतलब क्या होता है बेटा, बात करें ब्रेक डाउन। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना। किसका ब्रेक डाउन बताओ बेटा, बात करें ग्लूकोज का, है ना। ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लाइकोजन हो, कुछ भी हो, मतलब जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस लिया आपने कि नहीं लिया, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का मतलब क्या है बेटा, जिससे आपको एनर्जी बनानी है, ठीक है। तो बेटा बात करें ग्लूकोज, यहाँ पे बेटा बात करें अपन यूज करेंगे, और ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएंगे बेटा, बात करें एटीपी बनाएंगे, ठीक है। प्लांट में बेटा बात करें, बताओ एनर्जी का सोर्स क्या होता है, आपको पता है बेटा, बात करें प्लांट में जी। तो अगर अपन बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की अगर बात करें गुड़िया, तो प्लांट में एनर्जी का सोर्स क्या है आपको पता है गुड़िया, बात करें फोटोसिंथेसिस के द्वारा आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ग्लूकोज बनाते हो, फिर ग्लूकोज को दीदी बात करें जो लीफ में बनता है, ग्लूकोज को दीदी अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से ट्रांसफर करते हैं बताओ बेटू, बात करें ग्लूकोज को जो उसकी लीफ है जहाँ पे बना था फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वहां से उसको ट्रांसफर करते हैं, और फिर कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं गुड़िया, बात करें याद आ रहा है बेटू, बात करें जहाँ पे वो स्टोर होता है, स्टोर जहाँ होता है उसको अपन बोलते हैं सिंक रीजन। क्या बोलते हैं बेटू, बात करें सिंक रीजन, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है, ग्लू बात करें ग्लूकोज को फिर हम बेटा कन्वर्ट करते हैं किसमें, सुक्रोज में, और सुक्रोज को हम बेटा बात करें वो ट्रांसफर होता है, और जहाँ पे वो स्टोर होता है, जैसे हम रूट की बात करें रूट में स्टोर होता है, तो बेटा बात करें वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में ग्लू बात करें फूड स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और बेटा सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ रहा है। अगर इसके अंदर सुक्रोज है, जैसे अपन बात करें गुड़िया आपने शुगर कैन खाया, समझ में आ रहा है, शुगर कैन है बेटू बात करें प्लांट के अंदर, तो सुक्रोज दी सबसे पहले किसमें टूटेगा बेटू, बात करें सुक्रोज गुड़े टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर गुड़े बात करें आगे चल के ग्लूकोज का क्या करेंगे वन फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, और क्या बनाएंगे बेटा, बात करें जी बिल्कुल बेटा बात करें पायरुविक एसिड बनाएंगे। समझ पा रहा। तो अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करो, सबसे पहले गुरु होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले दीदी बात करें अपन स्टार्ट करें तो ग्लूकोज था, क्या था बेटा, बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है दीदी बात करें, अरे हाँ की ना, तो क्या था बेटी बात का बताओ, ग्लूकोज। ग्लूकोज था पक्का। ग्लूकोज दीदी बात करें कितने कार्बन का बताओ प्रोडक्ट है, ये कितने कार्बन का सब्सटेंस होता है, 6 कार्बन का, याद है ना आपको। तो ग्लूकोज दीदी बात करें पहली बार टूटेगा, किसमें टूटेगा बेटा, बात करें सबसे पहले दीदी बात करें जी बिल्कुल, सबसे पहले टूटेगा दीदी बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में सबसे पहले गुड़े बात करें आपने क्या किया, ग्लूकोज किसे बदल दिया बेटा, बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोई जरूर नहीं गुड़े बात करके आप फॉस्फेट पूरा लिखो, आप केवल बेटो बात करें PO4 लिख देंगे तो भी काम चल जाता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गुड़े बात करें बना किससे, याद है आपको, ग्लूकोज से बना। तो गुड़े बात करें अभी आपने बताओ इसमें ग्लूकोज में क्या नहीं था, इसमें कुछ ऐसा नया क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फेट दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है। गुड़े ये याद रखना, जब भी गुड़े बात करें फॉस्फेट जुड़ता है ना किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो गुड़े बात करें 6 कार्बन, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, याद आ रहा है नहीं यार, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज का जो फंक्शन होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो नंबर के अपन कहाँ से करते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप से। बाकी OH तो पूरे एस पे भी रहेगा, एस पे भी रहेगा, हर जगह रहेगा। अगर OH और एल्डिहाइड होता है गुड़े बात करें तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ा है आपने, ठीक है ना, मेन प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज ज्यादा प्रायोरिटी होती है, मतलब OH ज्यादा प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, तो यहाँ से नंबर करोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएगा। अगर मुझे कभी दीदी बात करें फॉस्फेट जोड़ना दोस्त किसी भी कंपाउंड में, तो गोलू बात करें वो कहाँ जुड़ेगा बेटा, फॉस्फेट, वो जुड़ेगा बेटा बात करें फॉस्फेट कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ जुड़ेगा, 6वें कार्बन मतलब लास्ट कार्बन पे। अगर ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है यदि बात करें जैसे पायरुविक एसिड होता तो इसमें कहाँ जुड़ता गुड़े बात करें, लास्ट में 1 2 3 यहाँ पे जुड़ता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब हमेशा अगर गुड़े बात करें आप याद रखो, ठीक है ना, जितने कार्बन का कंपाउंड हो, अगर 5 का है, कितने कार्बन का दोस्त, 5 का है, अगर मुझे एक फॉस्फेट जोड़ना तो मैं कहाँ जोड़ूंगा बताओ, पहले 5th पे जोड़ेंगे, नहीं समझ में आया दोस्त। और अगर आपको एक और जोड़ना पड़े तो फिर फर्स्ट पे जोड़ेंगे, या तो जुड़ेगा गुरु बात करें लास्ट पर, कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, लास्ट पर, या कहाँ जुड़ेगा बेटा बात करें फर्स्ट पर। लेकिन अगर जो आप सबसे पहला जो फर्स्ट पे जोड़ते हो वो हमेशा लास्ट पे जाता है, और एक और जोड़ना है तो वो फर्स्ट पर आएगा। अब सोचो अगर मुझे हटाना है तो पहले मैं कहाँ से हटाऊंगा, यही से फर्स्ट वाला, क्योंकि बाद में यही तो आया था दीदी बात, ये तो ज्यादा स्टेबल तभी तो यहाँ पे आया था। तो अगर मुझे सबसे पहले जोड़ना है तो लास्ट पर जोड़ो, उसके बाद जोड़ना है तो फर्स्ट पे जोड़ो, अगर मुझे सबसे पहले हटाना है तो और फिर हटाना है तो, कॉमन सेंस की बात है, ये समझ में आ गया क्या बेटा बात करें। तो अब फॉस्फेट अपन को खुद जोड़ना है, ये हमें खुद याद रखना पड़ेगा।
सबसे पहले दीदी बात करें, बताओ ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, याद है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आता ही है। दीदी बात करें C6H12O6, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड था। कितने कार्बन कंपाउंड दीदी बात करें? 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज से अभी क्या बना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन ही चल रहा है, कार्बन का चेंज तो आया नहीं। दीदी बात करें आया क्या? नहीं आया, पर बेटे हो क्या गया? फॉस्फेट जुड़ गया। और फॉस्फेट कहाँ जुड़ा बेटा? बात करें ये 6 क्या बता रहा है? जब भी गुड़े बात करें किसी फंक्शनल ग्रुप के आगे गुड़े कोई नंबर लिखा जाता है तो इस नंबर को बेटा बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं गुड़े केमिस्ट्री में? लोकेंट। मतलब जो बेटा पोजीशन बताता है कि हम पोजीशन में जुड़े कहाँ हैं ग्लूकोज पर। तो आपने देखा पढ़ा दोस्त ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये बता रहा है कि ग्लूकोज में जो फॉस्फेट जुड़ा है वो छठवें कार्बन पे जुड़ा है, मतलब लास्ट कार्बन पे जुड़ा है। समझ में आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? ठीक है दीदी, आप बोलो कि फॉस्फेट सर आया कहाँ से, फॉस्फेट का सोर्स क्या है? तो गुड़े बात करें फॉस्फेट का बेटू बात करें जो सोर्स है वो है दीदी बात करें एटीपी। कभी भी अगर आपको गुड़े बात करें केमिस्ट्री में फास्फोरस चाहिए तो जनरल स्टेट में दीदी बात करें फास्फोरस किसके पास छुपा होता है? एटीपी के पास। हाँ कि ना? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है बेटा? बात करें एनर्जी करेंसी कब से, एनर्जी का सोर्स। तो यहाँ दीदी बात करें जो हमारे पास एटीपी आती है और एटीपी गुड़िया क्या करती है बेटू? एक गुड़िया बात करें आपको क्या देगा? फास्फोरस दे देगा। क्या देगा? एक फास्फोरस। मतलब दीदी बात करें एटीपी खुद कैसे बदल जाएगी? एटीपी बदल जाएगी बेटू बात करें जी बिल्कुल, एटीपी बदलेगा बेटा बात करें बोलो एडीपी। कैसे बदलेगा? एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस बोलो साथ में बनेगा बेटा क्या? इनऑर्गेनिक दीदी बात करें फॉस्फेट आईपी। आईपी का मतलब क्या है? अगर बोलो सोचो अगर फॉस्फेट को अकेला तुमने छोड़ दिया तो वो तो फॉस्फेट कैसा है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? दीदी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कह रहा है? जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अकेला फॉस्फेट तो इनऑर्गेनिक ही है, इसलिए वो दीदी सीधा लिख देता है आईपी। फिर हमारा दिमाग खराब होता है कि लिखा क्या है? एटीपी टूट रहा है एडीपी, और आईपी में आईपी क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? अब ये गुड़े एडीपी तो एटीपी तो बदल गया एडीपी में, पर आईपी इसने रिलीज किया कि नहीं किया? इस दीदी बात करें एक फॉस्फोरस को कौन लेगा? ग्लूकोज लेगा। तो ग्लूकोज ने बेटो ये वाला फॉस्फोरस लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और ये बेटा फॉस्फोरस ग्लूकोज से जुड़ जाएगा तो ग्लूकोज खुद क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आया समझ में कि नहीं आया? अब बेटा बात करें फास्फोरस का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? तो ये वाला स्टेप बोलो अगर आपसे कोई पूछे बेटा बात करें तो ये क्या है? ये कोई बात करें फॉस्फोराइलेशन। क्या बेटा बात करें? यहाँ क्या किया आपने? फॉस्फोराइलेशन। क्या किया बोलो बात करें? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये स्टेप दीदी बात करें फॉस्फोराइलेशन। हाँ की ना? अब गुड़िया बात करें यहाँ पे बताओ, जब भी गुड़िया बात करें पता है एटीपी खर्च होती है ना, वहां पे एंजाइम जरूर काम करता है। कोई भी बेटा बात करें केमिस्ट्री का, मैंने बोला था मंजी बात करें मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मतलब बेटा बात करें हर स्टेप किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प से हो रहा होगा। तो बोलो बात करें ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन हुआ वो दीदी किस एंजाइम ने कैटालाइज किया? तो यहाँ पे बेटा बात करें एंजाइम यूज होता है काइनेज। क्या होता है बेटा बात करें? जहां भी एटीपी यूज हो रही होगी, जहां भी एनर्जी यूज हो रहा होगा, जो स्टेप बेटा एनर्जेटिक होगा वहां दीदी बात करें काइनेज एंजाइम यूज करे होगा। कौन सा होगा? और इसमें क्वेश्चन दीदी आ चुका है आपका, समझ पा रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है तो वहां पे दीदी बात करें कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है? तो गुड़े बात करें उसको अपने बोला था काइनेज। कौन सा बोला था? अब जरा सोचो गुड़े बात करें यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन में था कि नहीं था? तो इस एंजाइम को यहाँ पर नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज। क्या बोलते हैं? जो दीदी बात करें एंजाइम यूज हो रहा था एटीपी वाला प्रोसेस, मतलब एक्टिव प्रोसेस दीदी बात करें एंजाइम, वो गुड़े किस पे काम कर रहा था? 6 कार्बन की शुगर पे। तो उसको अपने नाम क्या दिया गुड़िया बात करें? इस एंजाइम को दोस्त आपने नाम दिया हेक्सोकाइनेज। क्या नाम दिया दोस्त? हेक्सोकाइनेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ दीदी बात करें वो था कौन सा बताओ एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम था दोस्त? एग्जैक्ट। तो प्लीज इसको याद रखना गुड़िया बात करें क्योंकि नीट आज का 2019 का क्वेश्चन था, 18 का क्वेश्चन था, 19 में दीदी बात करें 19 में। तो एंजाइम का नाम है बेटू बात करें हेक्सोकाइनेज। प्लीज इसको गुड़िया बात करें याद रखना, हेक्सो ये कहाँ का क्वेश्चन था गुड़े बात करें? नीट। अब ये तो गुड़े बात कर देख लेना, ये कहाँ का क्वेश्चन था बेटू बात कर बताओ? नीट 2019, नीट 2019। ठीक है हाँ की ना? 2019 हाँ की ना गुड़े बात करें? तो 19 का क्वेश्चन था ये। अब बेटू बात करें क्या करना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का दीदी बात करें किसमें बदलेगा? ग्लूकोज दीदी बात करें 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे गुड़े बात करें होगा क्या? ग्लूकोज 6 कार्बन का था कि नहीं था दोस्त? तो ग्लूकोज खुद किसमें बदल रहा है दीदी बात करें? एग्जैक्ट फ्रक्टोज में। तो बनेगा क्या बेटा बात करें? फ्रक्टोज गुड़े बात करें 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा बेटू बात करें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मैं सीधा PO4 लिख दूं क्या? तो समझ जाओगे बेटा
PO4 का मतलब ये क्या है, फॉस्फेट है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, या तो दीदी ऐसा फॉस्फेट लिख लो या फिर आप उसका सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। तो गुरु बात करें, ग्लूकोज बदल गया किसमें बेटा बताओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बदला कि नहीं बदला गुरु, अरे बदला क्या, बिल्कुल बदला दोस्त। यहाँ पे गुड़िया बताओ हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन थे और फ्रक्टोज में भी दीदी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होता है। अरे फ्रक्टोज खुद कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो बताओ दीदी कार्बन चेंज हुआ क्या भी नहीं, क्या कोई CO2 जुड़ा है, निकला है क्या, नहीं निकला है। एक ही फॉस्फेट था दीदी बात करें, एक ही फॉस्फेट है। ग्लूकोज में 6वें कार्बन था, फ्रक्टोज में 6वें कार्बन है। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों पता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दोनों बेटा मोनोसेकेराइड है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यह गुड़िया बात करें हुआ क्या, यह केवल आइसोमेराइजेशन हुआ। क्या हुआ, मतलब ग्लूकोज में जो गुड़िया बात करें फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे एल्डिहाइड था, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में दीदी बात करें सेकंड कार्बन पे गुड़िया बन चुका है कीटोन। क्या बन चुका है बेटा बात करें, क्योंकि फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ पे हुआ क्या दीदी बात करें, आइसोमेराइजेशन। क्या हुआ बेटू बात करें, इस प्रोसेस में क्या किया है, फॉस्फोराइलेशन हुआ था। यहाँ हुआ बेटू बात करें क्या, आइसोमेराइजेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो, गुड़े बात करें ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, पर दीदी बात करें जिनके हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या गुड़े बात करें जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो आइसोमेराइजेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं अपन हिंदी में दीदी बात करें समावयवीकरण। क्या बोलते बोलो, एक गुड़े बात करें अवयव या एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे बेटू बात के जो एंजाइम यूज होता है, गुड़े बात करें वो एंजाइम बेटा कौन सा होता है, आइसोमेरेज। कौन सा होता है गुड़े बात करें, तो आइसोमेराइजेशन प्रोसेस को दीदी बात करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम होता है दीदी बात करें, आइसोमेरेज। अभी आपको हर सारे एंजाइम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वो पर बात कर लेंगे। आइसोमेरेज एंजाइम दीदी यूज हो रहा है, ठीक है। अब फ्रक्टोज गुड़े बात करें, आप अगेन क्या बदलेगा बेटू बात करें, फ्रक्टोज गुड़े बात करें कन्वर्ट होगा जी, किसमें कन्वर्ट होगा दोस्त बताओ हमारे पास जी, एग्जैक्ट दोस्त, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1 दीदी बात करें हाँ कि ना 6, अब डाई है तो डाई, या दीदी बाई बोलना है तो वाई फॉस्फेट। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, फॉस्फेट पूरा लिखना है तो फॉस्फेट लिख दो, और अगर पूरी नहीं चाहिए तो आपको सीधे सिंबल बना दो। तो बताओ बेटा बात करें, बताओ फॉस्फेट, फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज ही है, बोलो फॉस्फेट तो फॉस्फेट आएगा नहीं आएगा, पर यहाँ पे बोलो कितने आ गए, 2 आगे कि नहीं आगे, तो 2 के लिए बेटा आपने कौन सा वर्ड यूज किया बोलो बताओ, वाई। अरे किया कि नहीं किया, अरे किया क्या, तो बोलो वो 2 फॉस्फेट आपने क्या बोला था, अगर गुल्लू बात कर पहला फॉस्फेट जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा, लास्ट कार्बन पे, तो अगर बेटा दूसरा आएगा तो कहां आएगा, फर्स्ट कार्बन पे। अरे बताया था नहीं बताया था, मतलब बेटा यहाँ पे 2 फॉस्फेट है पर वो कहां पर है, फर्स्ट और 6 पर है। ये दीदी बात को अपनी पोजीशन बताई नहीं बताई। अब गुड़े बात करें, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कोई एंजाइम यूज होता है कि हाँ दीदी बात करें, इस पूरे प्रोसेस में गुड़े बात करें, इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस गुड़े जो मार्कर एंजाइम था वो बेटू बात करें कौन सा होता है, PFK दीदी बात करें। तो यहाँ पे एंजाइम दीदी यूज होता है, ये कौन सा एंजाइम था बेटू बात करें हमारे पास, ये था गुड़े बात करें जी, कौन सा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा था दोस्त, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसको बोलो अपन पता है क्या नाम देते बेटा बात करें, इसको अपन बोलते हैं PFK। क्या बोलते बोलो, PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज याद रहेगा नहीं रहेगा, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यहाँ यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन फिर से क्या करें, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो दीदी बात करें, अगले स्टेप में क्या करें, ये बेटू बात करें हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, एक और फॉस्फोरस जुड़ा नहीं जुड़ा बोलो, तो एक और फॉस्फोरस बेटा तुम्हारे पास कहां से आया बोलो बताओ जरा मुझे। अब फॉस्फोरस देने का काम कौन कर रहा था, ATP कर रहा था, मतलब अगेन बेटू बात कर यहाँ पे ATP आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगेन ATP आएगा कि नहीं आएगा, बुरे बात कर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ATP आएगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीदी रिएक्शन किस तरीके से आपको पढ़नी है और कैसे बेटा इनका यूज होगा। तो यहाँ गुड़िया बात कर अगेन कौन आ जाएगा बताओ, दीदी ATP आएगा, कौन आएगा बेटा, ATP, मतलब ATP गुड़िया बात करें आएगा और क्या करेगा, एक फॉस्फोरस किसको देगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक ATP मतलब एक फॉस्फोरस लेकर किसमें बदल जाएगा बताओ, 1,6 डाइफॉस्फेट में। मतलब गुड़िया बात करें ATP आया, ATP ने दीदी बात करें क्या दिया, एक फॉस्फोरस दिया, अरे हाँ की ना, और खुद किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा बात को बताओ बोलो जी बिल्कुल, एक तो IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक फॉस्फोरस निकाला, तो ये फॉस्फोरस किसने लिया, फ्रक्टोज ने लिया, और साथ में गुड़िया बात करें खुद किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा गुड़िया, ADP में, किसमें कन्वर्ट हो गया, ADP में। अरे आया कि नहीं आया,
तो ये बेटू बात करें एक एटीपी आपने अगेन और खर्च किया नहीं किया? अरे किया। दीदी बताओ सोचो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एटीपी खर्च हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। अगेन स्टेप क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन। जहां जहां फॉस्फोरस जुड़ रहा है वो क्या है? फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा दीदी बात करें यहाँ पे फिर से कौन सा एंजाइम यूज होगा बताओ दीदी? अपन काइनेज बोला कि क्या बोला था भाई? जब जहां भी दीदी एनर्जी खर्च होगी वहां काइनेज जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? काइनेज। क्या जुड़ेगा दोस्त? यहाँ भी काइनेज आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात करें कौन सा एंजाइम बेटू बात करें? काइनेज। अपन गुड़े हो क्या रहा था? फ्रक्टोज गुड़े बात कर ले रहा था कि नहीं ले रहा था? फ्रक्टोज फॉस्फेट ले रहा था तो हमने नाम क्या दिया बेटा बात करो? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा एंजाइम जो दीदी फ्रक्टोज को क्या दे रहा है? एटीपी का फॉस्फोरस दे रहा है तो पीएफ के। इसी को दीदी बोलते हैं मार्कर एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? ठीक है किसका गुड़े बात करें? ग्लाइकोलाइज का सबसे इंपोर्टेंट एंजाइम बेटा ये जिसमें क्वेश्चन दीदी आएगा। चलो अब गुड़े बात करें फ्रक्टोज 16 दीदी बात करें वाई फॉस्फेट खुद किस में बदलेगा बेटा बात करें? दो प्रोडक्ट में गुड़े बात करें या तो बेटू बात करें बदल जाएगा ये किस में बेटू बात करें? बताओ अभी पीजीएल में। किस में बदलेगा गुरु बात करें? पीजीएल मतलब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। या बेटा बात करें गुरु बदल जाएगा किसमें? बेटा बात करें दो फॉर्म है इसके तो या तो बदल जाएगा गुरु किसमें? पीजीएल में। या बदल सकता है बेटा ये किसमें गुरु बताओ हमारे पास? डीएचएपी। डीएचएपी को गुरु अपन बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऐसे ही फॉस्फेट आया कि नहीं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। या दीदी बात करें पीजीएल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। पर दीदी बात करें ये भी कितने कार्बन का बेटू बात करें? 3 कार्बन का। और ये भी बेटा कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। क्यों? क्योंकि गुड़े बात करें आपको पता है कि हमारे पास फ्रक्टोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे कि नहीं थे? तो गुड़े बात करें अगर वो इसमें टूटेगा दीदी बात करें यो इसमें टूटेगा। इसमें अगर टूटे गुड़े बात करें केवल माने इसमें टूटा तो किसके बताओ कितने मॉलिक्यूल बनाओगे? 2 बनाओगे नहीं बनाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अगर टूटेगा तो कितने बनाओगे? 2 बनाओगे। और अगर इसमें टूटेगा तो भी इसके कितने बनेंगे? माने इसमें नहीं टूटा इसमें टूटा तो इसके भी 2 बनेंगे क्योंकि 3 कार्बन के। और अगर बोलूं इसमें टूटा तो बताओ क्या होगा? एक ही बनेगा और एक ही बनेगा नहीं बनेगा दोस्त? नहीं समझ में आ रहा? अब बोलूं बात ये एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं बताओ? 3 कार्बन तो उनमें कि नहीं बेटा? नहीं समझ में आ रहा? मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे ये जो आइसोमर जो ग्लिसरैल्डिहाइड है और दीदी बात करें कीटोन होते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड और कीटोन। ये आपने बेटा आइसोमर पढ़ेंगे वो सब बताएंगे। गुरु बात करें कि एल्डिहाइड को किसमें बदल सकते हैं? कीटोन में। और कीटोन किसमें बदल सकते हैं? एल्डिहाइड में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर। क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है कि नहीं बोलूं? वैसे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। मतलब आप चाहो दीदी तो पीजीएल को बदल दो डीएचएपी में या चाहो तो डीएचएपी को बदल दो किसमें बेटा बात करें? पीजीएल में। मतलब ये प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल। कैसे प्रोसेस गुड़िया बात करें? समझ में आया कि नहीं आया? अगर गुड़िया सोचो हमारे पास तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे क्या किया आपने बताओ जरा? यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे गुड़िया बात करें बताओ तोड़ा है कि तोड़ा है? एक गुड़िया बात करें 6 कार्बन के कंपाउंड को 2 छोटे-छोटे से गुड़िया बात करें 3 कार्बन के कंपाउंड तोड़ा नहीं तोड़ा? तो यहाँ बताओ हुआ क्या? क्लीवेज हुआ कि हुआ? स्प्लिटिंग हुई कि हुई? तो ये प्रोसेस कैसा है दोस्त? ये दीदी बात करें प्रोसेस हमारे इसको अपन बोलते हैं क्लीवेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं बोलो बात करें? क्लीवेज या दीदी बोल सकते हैं स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो ये क्लीवेज प्रोसेस है। आ रहा नहीं यार बेटा बात करें? क्लीवेज मतलब विदलन प्रक्रम। हिंदी में क्या बोलते बोलो इसको? विदलन प्रक्रम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब सोचो गुड़िया बात करें आप बोलो कि सर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगर बोलूं है तो वो तो 3 कार्बन का कंपाउंड है तो अगर फॉस्फेट होगा तो किस कार्बन पे होगा? तीसरे पे होगा। कितने समझदार हैं आप? और अगर बेटा आपने बोला फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला तो जानते हो ना दीदी बात करें? समझ पा रहे? ग्लिसरैल्डिहाइड का दीदी जानते हो ना फॉर्मूला? तो ग्लिसरैल्डिहाइड बेटा 3 कार्बन का कंपाउंड है तो गुड़िया बात करें इसका मतलब क्या है? यहाँ भी जो फॉस्फेट जुड़ा है वो कहाँ पे जुड़ा है? 3rd कार्बन पे। तो इसी को दीदी अपन चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं बड़े प्यार से? इसी को दीदी हम बोल सकते हैं 3 पीजीएल। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? 3 क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 3 पीजीएल है। ये बता रहा है कि पीजीएल में जो फॉस्फोरस है वो 3rd कार्बन पे। ऐसा तो नहीं कोई समझ रहा है दीदी बात करें कि भैया ये लिखा है 3 पीजीएल है। ये बता रहा है कि तीसरे दीदी बात करें कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा है तो अपन बोल सकते हैं दीदी बात करें ग्लिसरैल्डिहाइड। बट कौन सा? 3 फॉस्फो। 3 फॉस्फो का मतलब दीदी बात करें जो फॉस्फेट है वो 3rd कार्बन पे जुड़ा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब सोचो बेटा बात करें डीएचएपी अगर बेटा इसमें बदल जाए बोलो तो एक तो ये खुद था और एक ये भी बेटा इसमें बदल गया तो इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे बेटा बात करें बोलो आपको? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कितने मिलेंगे बताओ गुड़िया बात करें? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 2 गुड़िया बात करें यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या मिला बताओ बोलो बात करें? हमें क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे नहीं मिलेंगे बेटा? किसके 2 मॉलिक्यूल मिले बताओ दीदी बात करें? एग्जैक्ट दीदी बात करें पीजीएल के। क्योंकि एक तो पीजीएल दीदी खुद ही था और एक ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया। या ये सोचो बोले डायरेक्ट कितने बनेंगे? 2 पीजीएल बने। समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा बात करें बोलो कहां पे? वो तो पीजीएल में जो कार्बन था वो फॉस्फोरस था वो कहां पे? 3rd पे था नहीं था? नहीं समझ में आ रहा? तो 2 मॉलिक्यूल बन गए बेटा कि नहीं बने? किसके बने 2 मॉलिक्यूल बोलो बात करें? ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब 3 पीजीएल 2 है।
समझ में आ रहा है? अब एक पीजीएल में कितने कार्बन है भाई? 3। तो बताओ 2 में कितने हो जाएंगे दोस्त? 6 होंगे कि नहीं होंगे? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गुरुदेव बात कर, आगे हम बेटा क्या करेंगे गुरु? फॉस्फोराइलेशन। क्या करेंगे बेटा? फॉस्फोराइलेशन करना दीदी। अब दीदी फॉस्फोराइलेशन करना है तो फॉस्फोरस कौन देगा? कौन देगा फॉस्फोराइलेशन? कॉमन सेंस की बात है दीदी बात कर। अब एटीपी खर्च नहीं होता है तो यहाँ बेटू जो नेक्स्ट गुरुदेव बात करे आता है फॉस्फोराइलेशन के लिए, वो कौन आता है बेटू बात करे? वो आता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। कौन आता है बेटा बात करे? तो गोलू बात करे फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे क्या देगा गोलू बात करे? फॉस्फेट देगा। कौन देगा बेटा? फॉस्फेट। अब गोलू सोचो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट दे रहा है तो अगली प्रोसेस कैसा बन चुका दोस्त? फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। अरे क्या हो चुका है? फॉस्फोराइलेशन बोला था नहीं बोला था? क्या बोला था? फॉस्फोराइलेशन। आ रहा नहीं आ रहा? तो ये प्रोसेस अगेन बेटू क्या बन चुका है? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। फॉस्फोरलीकरण क्या बोलते हैं हिंदी में? फॉस्फोरलीकरण। अब गुड़िया बात कर, अगर सोचो गुड़िया पीजीएल के पास दीदी एक कार्बन तो एक पहले तो फॉस्फेट था कि पीजीएल 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है। गुड़िया बात कर और इसको पूरा पढ़ो 3PGL मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड गुड़िया बताओ तीसरे कार्बन जैसे हम लोग फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। थर्ड कार्बन तो पहले से ही फॉस्फेट था। अब गुरु बात कर बताओ एक फॉस्फेट और ये दे रहा है। कौन दे रहा है? फॉस्फोरिक एसिड। अरे है से पास की नहीं है तो बेटा ये कहां देगा? पहले कार्बन पे देगा नहीं देगा? तो बेटा बात कर क्या बन जाएगा गुरु? सोचो हमारे पास क्या बनेगा? 1,3 डाईपीजीएल बनेगा। अरे 1 पे भी है और 3 पर है तो क्या बोलेंगे? 1,3 दीदी बात कर। अब 2 है तो बोला डाई क्या? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे यार नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया? दीदी बात करें तो क्या बनेगा? अब बनेगा गुरुदेव बात करें क्या? जी पीजीएल तो बनेगा मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तो है। यस ऐसा बोल सकती है बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड तो है, जीएल तो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड तो है, उसमें फॉस्फोरस भी है कि नहीं है? तो फॉस्फोरस कहां पर है बताओ भाई? 1 पर भी है और गुरु बात करें 3 पर भी है। 1 पर भी और कहां पर है? 3 पर भी है। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुरु बात का? 1,3 गुरु बात का डाई भी तो बोलना पड़ेगा तो अपन बोल देंगे गुरु बात करें 1 पर भी था और 3 पर भी था। अरे हाँ की ना? 1 पर भी था और कहां था? 3 पर भी था। तो इसको अपन क्या बोलते बताओ गुरु बात करें? 1,3 बाई पीजीएल मतलब 1,3 दीदी बात करें बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या 1,3 डाई बोल दो तो डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे यार नहीं यार दोस्त? पर बताओ ये गुरु थे कितने? जो ग्लिसरॉल्डिहाइड थे वो कितने थे? 2 थे कि नहीं थे? तो बेटा बात कर अगेन बार-बार क्या लिखते जाए अपन गुरु बात करें? 2 इंटू करते जाए। क्या समझ में आ रहा है? दीदी बात कर ये एक स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगेन गुरु बात करें हमारे पास क्या आ गया बताओ? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आया कि नहीं आया? अगेन दीदी बात करें क्या करें? अब यहां से गुरु बात करें हम इसका करेंगे बेटा रिडक्शन। क्या करेंगे? एल्डिहाइड को बदलेंगे एसिड में। किससे बदलेंगे दीदी बात करें? एल्डिहाइड को किससे बदलना है मुझे? एल्डिहाइड को मुझे बदलना दीदी बात करें एसिड में। अब एसिड में बदलना है तो मैं क्या करूं? गुरु बात करें देखो हमारे पास 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड था, 3 कार्बन का ये एसिड बनेगा मतलब बनेगा क्या बेटा बात करें? पीजीए। क्या बनेगा गुरु बात करें? पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो एल्डिहाइड था अब उधर चुका है एसिड में। आपने अगर दीदी केमिस्ट्री पढ़ी हो कोई भी उधर एसिड उठा लो, जैसे मैं एसिडिक एसिड उठाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ गुरु बात करें अगर स्ट्रक्चर को पूरा ही खोलो आप, ठीक है? ये हाइड्रोजन 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 जो गुरु बात करें कार्बन एसिड है, जो कार्बन क्या है? एसिड है। उसमें कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है दिख रहा है आपको? कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या दिख रहा है बताओ जी? देखिए याद आता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड वो तो टूटेगा नहीं, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बताओ कार्बन के ऊपर क्या आएगा? प्लस बनाएगा कि नहीं आएगा? अब सोचो गुरु इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन गुरु इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर किए थे। अगर ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन गुरु बात करें ऑक्सीजन ले ले कार्बन की तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए तो +2 मतलब +3 है कि नहीं है? अगर कोई पूछे गुरु बात करें एसिड में कार्बन जो एसिड है दीदी मतलब एसिड वाले कार्बन का चार्ज कितना है? +3। अगर इसी को दोस्त हम किससे बदल दें? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का दीदी जानते हो कैसा फॉर्मूला होता है? CH3 गुड़िया बात करें आ रहा समझ में? CH3 वही रहेगा लेकिन जो दीदी एसिड था वो बदल जाएगा एल्डिहाइड में मतलब क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH मतलब ये ऑक्सीजन हट गया कि नहीं हट गया? तो ये गुड़िया बात करें ऑक्सीजन हटाने का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन। 2 दीदी बात करें हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? उड़ा के ले जाएंगे। अब सोचो गुड़िया बात कैसे? अगर हाइड्रोजन हट जाए जरा इस कार्बन का चार्ज देखो क्या गुड़िया बात करें दिख रहा है आपको? क्योंकि जरा देखो गुड़िया ये एक बड़ा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है और दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। पर ये वाले बॉन्ड में दीदी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था कार्बन ने और एक हाइड्रोजन ने, पर यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? याद है? कार्बन कहाँ है? लेफ्ट एंड राइट में और हाइड्रोजन लेफ्ट में रहता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? कार्बन की कि हाइड्रोजन की? कार्बन की। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस बनाएगा कि नहीं आएगा? अब साथ में गुड़िया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ कि नहीं किए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें ऑक्सीजन लेगा कार्बन की तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कार्बन को लॉस होगा कि नहीं होगा? तो +2 आएगा नहीं आएगा? -1 +2 कितना होगा तो प्लस बनाएगा नहीं आएगा? मतलब एल्डिहाइड में चार्ज क्या आ चुका दीदी? +1 आया कि नहीं आया? +1 क्लियर है? इस तरीके से गुड़िया मैंने आपको बताया। हमेशा कभी गुड़िया बात कर जरूर नहीं तो हर जगह गुड़िया बात कर नॉर्मल तरीके से देख पाओ, ठीक है? इसमें इस कार्बन का अलग है दोस्त, ठीक है? गुड़िया बात कर रहे
इस कार्बन का गुड़े बात करें अगर तुम देखो तो कितना आएगा -3 आएगा CH3, क्योंकि बेटू बात करें जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन बताओ गुड़े बात किस कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, एक कार्बन के साथ वो तो टूटेगा नहीं, पर इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके साथ इसके साथ, तो हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। अगर आप सोचो गुड़े कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन की नहीं लेगा, इसका ये ले लेगा, इसका भी लेगा और इसका भी लेगा, तो -3 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो हर कार्बन की चार्ज अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको दीदी वैसे नहीं बताया कि बेटा नॉर्मल तरीके से वैसे लगाओ, यहाँ आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा गुड़िया कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस आएगा और जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको प्लस आएगा। तो गुड़िया आपने एक चीज देखी बेटी और आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट का दीदी कम होना, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे कार्बन जो +3 था वो +1 में चला गया, चला गया। अगर +3 से +1 में जा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही कि नहीं हो रही? ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे बताओ दीदी क्या रिडक्शन होना है, यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे हम क्या करेंगे गुड़िया बात करें, रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन में होगा क्या गुड़िया बात की जरा देखो, जो PgA था वो गुड़िया किसमें बदलेगा, PgA गुड़िया बात जो ग्लिसरॉल्डिहाइड Gl ग्लिसरॉल्डिहाइड दीदी बात कर फॉस्फेट तो था ही, तो हमने PgL बोल दिया, वो बदल जाएगा दीदी बात करके किसमें, फॉस्फेट तो अभी भी रहेगा पर बदल जाएगा वो Gl बदल जाएगा Ga में। समझ पा, Ga मतलब क्या है, ग्लिसरिक एसिड, तो बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? अब गुड़िया आपने चीज देखी क्या हुआ बेटू बात करें, या तो बेटू बात करें नेगेटिव चीज हट जाए हमारे, समझ पा रहे हो, या गुड़िया बात करें नेगेटिव चीज हट ना हटे तो गुड़िया बात करें पॉजिटिव चीज क्या हो जाए, जुड़ जाए। आपको अगर दीदी बात करें, मैंने आपको बताया था रिडक्शन ऑक्सीडेशन का स्टेप, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो उसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, और किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ पा रहे हो? गुड़े सोचो हमारे पास एसिड से जब हमने गुड़े बात करें क्या किया, एसिड में गुड़े बात करें हमने क्या किया, सोच पा रहे गुड़े बात करें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ा मतलब ऑक्सीजन को हटाया। समझ में आ रहा है? तो एल्डिहाइड बदला क्या बदला, तो गोलू बात करें एसिड से एल्डिहाइड में जाए तो रिडक्शन हो रहा है। तो कभी वीडियो बात करें गोलू बताओ एसिड से कहां पर, एल्डिहाइड से कहां पर आओ, एसिड में आओ, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उल्टा जा रहे हो, नहीं जा रहे बेटा बात करें, मतलब +1 से कहां जा रहा है, +3 की तरफ, तो गोलू क्या होगा बताओ, स्टेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वीडियो बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। अब दीदी ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, या तो तुम नेगेटिव की चीज को दीदी बात करें, अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो ये तो नेगेटिव चीज को जोड़ दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या दीदी बात करें हाइड्रोजन से पॉजिटिव चीज को हटा दो, ठीक है। तो रियल में यहाँ दोस्त होता है क्या, एल्डिहाइड से हम क्या हटाते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, क्या हटाते हैं बात करें, हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन को बेटा ले जाने का काम कौन करेगा, इन हाइड्रोजन को ले जाने का काम यहाँ पे कौन करेगा, जो हाइड्रोजन दीदी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन एक्सेप्टर बेटा बात करें कौन आता है, Na+, कौन आता है गुड़िया बात करें, Na+। तो रियल में गुड़िया बात करें यहाँ पे कौन आए, सबसे पहले तो ये देखो गुड़िया बात कर वही रहेगा, फॉस्फेट अभी आपने कम नहीं किए, 1 दीदी बात करें 3, तीनों पोजीशन बता, क्योंकि ग्लिसरिक एसिड है, ये भी कितने कार्बन का है दोस्त, 3 कार्बन का, तो अगर 3 कार्बन के तो उसमें भी गुड़िया बात करें कितने बताओ हमारे पास, 2 फॉस्फेट है, पर दोनों फॉस्फेट कहां पर है, एक तो थर्ड पर रहेगा और एक कहां पर रहेगा, फर्स्ट कार्बन पर रहेगा। मतलब क्या होगा दीदी बात कर 1,3 Pg आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आया, पर इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, एक है कि 2 है गुड़िया बात करें बताओ, 2 ही तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके मॉलिक्यूल भी कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 2 है, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया, आगे हो गोलू बात करें। अब हुआ क्या दीदी बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन हट चुके, तो हाइड्रोजन हटाने का काम कौन करेगा दीदी बात करें, सोच पा रहे हो, हाइड्रोजन हटाने का काम कौन करेगा, Na+। तो रियल में जैसे गोलू बात करें यहाँ पे क्या आएगा, याद आ रहा दोस्त, यहाँ पे गुड़िया बात करें Na आएगा, कौन आएगा, Na+ आएगा। मतलब ये क्या है बताओ गुड़िया बात, ये हाइड्रोजन खुद ले रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपन बोल सकते हैं डीहाइड्रोजनेज है, ये क्या है गुड़िया बात करें, तो ये क्या करेगा बेटू बात करें, एल्डिहाइड के पास आएगा, एल्डिहाइड रिएक्शन की आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1,3,Y,PgAl के साथ दीदी आएगा कौन बेटू बात करें, Na, कौन आएगा गोलू बात करें, Na आएगा। समझ में आ रहा है? अब एक Na बेटा बात करें कितने हाइड्रोजन लेगा गोलू बात करें, 2 हाइड्रोजन, कितना लेगा बेटा बात करें, एक Na+ आएगा और वो 2 हाइड्रोजन लेगा बेटा बात करें, ठीक है। खुद किसमें बदल जाएगा बेटू बात करें, NaDH2 दीदी प्लस में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, NaDH2 प्लस में। और साथ में गुड़िया बात करें जो PgL था वो किसमें बदल गया बेटू बात के बताओ, 1,3/PgA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अरे आया कि नहीं आया, ये प्रोसेस समझ में आ रही है? तो वो प्रोसेस वही किया है कि भैया PgAl के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, Na, कौन कर रहा है दीदी, Na+, और वो हाइड्रोजन लेगा, किससे हाइड्रोजन लेगा बताओ, PgAl से हाइड्रोजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कितने हाइड्रोजन ले रहा है, 2 हाइड्रोजन, नहीं समझ में आ रहा है। तो गुड़िया बताओ वो क्या बन गया, NaDH2+ बना कि नहीं बना, इसके पास हाइड्रोजन थे क्या पहले, नहीं थे, इसके पास कहां से आ गए फिर, लिए तो इनके साथ ही कि नहीं है, अगर इनके साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब गुड़िया बात कर कॉमन सेंस की बात ये देने वाली है तुम्हें। तो कंडीशन यहाँ पे गुड़िया बात करे वो खुद किस में बदल जाएगा, किसे बदलेगा बताओ गुड़िया बात करें, वो बदलेगा NaDH और +H+, या तो ऐसा लिख दो जैसा एनसीईआरटी लिखती है +H+, या सीधे एक साथ लिखना तो अपन क्या लिख सकते हैं, NaDH2+। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा है, NaDH2+ बन गया गुड़िया बात करें, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस में हुआ क्या गुड़िया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एल्डिहाइड बदल चुका है किसमें, एसिड में, मतलब हो चुका है, वो क्या हो चुका है,
ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, पक्का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कैसा था बेटा बात करें, ये था ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे दीदी, क्या लिखे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो यहाँ पे हो चुका है तुम्हारे पास क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो चुका है, खैर काय को लिखो, जान दो, इतना बस याद हो गया ना। वीडियो बात करें अगेन क्या होगा, वीडियो बात करें अगेन हमारे पास दीदी बात करें 13/Pga। 13/Pga गुड़े कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा बात करें बताओ। अब दीदी बात करें Pga में, मतलब फॉस्फोरस ऐसे हटेंगे, समझ पा रहे हैं। तो बदलेगा बेटा बात करें किसमें, 3 दीदी बात करें Pga में, किसमें बदलेगा 3Pga। 3Pga क्या बताओ गुड़े बात करें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कैसा बेटा बात करें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ की ना। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या करोगे, जहां देखो गुड़े बात करें, अगर बेटू बात करें यहाँ पे कितने थे, 1 3 2 थे कि नहीं थे, यहाँ बेटा केवल एक बचा कि नहीं बचा, मतलब ये बचा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक फॉस्फोरस आपने हटा दिया। तो फॉस्फोरस कहां से हटाओगे गुड़े बात कर, याद है पहला वाला। तो वीडियो बात करें कहां से हट जाएगा, 1 से हट जाएगा, इसलिए क्या बचा हमारे पास केवल 3Pga। अब वीडियो बात करें जब इसने फॉस्फोरस हटाया होगा तो फॉस्फोरस लिया किसने होगा, जब ये किसी को दे रहा था, जब ये हटा रहा होगा तो कोई लेने वाला भी तो होगा। जैसे वीडियो बात करें बताओ, ग्लूकोज को एक फॉस्फोरस दिया था, ग्लूकोज को एक फॉस्फोरस चाहिए था, तो किसने दिया था, एटीपी ने। तो जब ये हटाएगा तो लेगा भी कौन, एडीपी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो उसने दीदी दिया था जब फॉस्फोरस देके बताओ एटीपी में बदला था नहीं बदला था, तो बेटू अब वो लेगा, वो किसमें बदल जाएगा, एटीपी में। तो यहाँ पे वीडियो बात करें क्या होगा, यहाँ पे वीडियो बात करें आएगा कौन आएगा बताओ बेटा बात करें, एग्जैक्ट। यहाँ दीदी बात करें आएगा कौन बेटू, एडीपी। क्या आएगा, एडीपी दीदी बात करें आएगा, और बेटू बात करें वो फॉस्फोरस लेगा, और फॉस्फोरस लेने के बाद खुद कैसे बदल जाएगा बेटू बताओ, खुद कैसे बदलेगा, याद आ रहा है यार, खुद बदल जाएगा बेटू बात करें किसमें, एटीपी में। अरे बदलेगा तो यहाँ बन जाएगा बेटा बात करें तुम्हारे पास एटीपी। क्या बनेगा बोलो बात करें, एटीपी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पर गुड़े बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने थे, 2 पीजे थे कि नहीं थे, तो ये बेटा 2 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। पर गुड़े बात करें एक चीज देखो, अगर एक पीजीए दीदी बात करें एक फॉस्फोरस दे रहा है तो ऐसे 2 पीजीए थे कि तो ये 2 फॉस्फोरस देंगे, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे दीदी बात करें, 2 एडीपी आएंगे और 2 एटीपी में बदल जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक फॉस्फोरस ये दिया होगा तो एडीपी किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्त, आईपी के साथ करेगा। समझ पा रहे, मतलब एडीपी यहाँ पर आएगा, और गुड़िया बात करें जो फॉस्फोरस इसने दिया होगा, किसने दिया होगा गुड़िया बात करें, जो फॉस्फोरस पीजीए ने दिया होगा उस दीदी बात करें आईपी को ये लेगा और किससे बदल जाएगा, एटीपी में। बताओ 2 एटीपी बन चुकी नहीं बन चुकी, अरे 2 एटीपी बने कि नहीं बने। तो एटीपी बने किस स्टेप में, जब दीदी 13/Pga बदल रहा है किसमें, 3Pga में। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद गुड़िया बात कर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में गुड़िया बात कर इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, ये जो स्टेप हुआ ना दोस्त, जिसको अपन दीदी बात करें नाम क्या देंगे, इसको मैं नाम दूंगा गुड़िया बात करें क्या, एसएलपी। क्या बोलते हैं, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दीदी बात कर जब डायरेक्ट एटीपी बनते हैं ना तो उस प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं बेटी बात करें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है दीदी बात करें। अगले स्टेप पे आ जाओ गुड़िया बात करें, अब बदलेगा बेटी बात करें कौन, अभी 6 के 6 कार्बन है, दो प्रोडक्ट है कि नहीं, एक पीजीए के 3 कार्बन, तो 2 पीजीए के 6 कार्बन। अगेन बेटी बात करें, अब ये गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन। मतलब गुड़िया बात करें जो तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था ग्लिसरिक एसिड के, वो कहां पे चला जाएगा, 2 पर। तो गुड़िया बात करें अब क्या बन जाएगा बेटी बात करें, 2Pga, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, मतलब केवल आइसोमराइजेशन हुआ। जो दीदी फॉस्फेट कहां पे था, तीसरे कार्बन पे था ग्लिसरिक एसिड के, वो कहां चुका बोलो, दूसरे कार्बन पर। तो इसके प्रोडक्ट कितने थे, 2 मॉलिक्यूल थे कि नहीं, तो 2 बना दिया आपने गुड़िया, 2 मॉलिक्यूल है 2Pga के। क्लियर है, कार्बन भी 6 चल रहे हैं। अरे चल रहा है कि चल रही बात करें, नहीं समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले स्टेप में गोलू बात करें होता क्या बेटा, अगले स्टेप में गोलू बात करें क्या होगा, अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो दीदी बात करें जी क्या बदलेगा बेटी बात करें, जी गुड़िया बात करें। यहाँ पे अगर आप देखो गुड़िया बात करें तो एक बार और इसके पास ये जो था हमारे पास कौन था बताओ गुड़िया बात करें, 2Pga गुड़िया खुद किसमें बदल जाएगा, याद है बेटू किसमें बदलेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। किसमें बदलेगा बेटी बात करें, पीईपी। पीईपी का मतलब क्या है गुड़िया बात करें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पर इसके दीदी कितने मॉलिक्यूल, 2 थे कि नहीं थे, तो कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इसके रहेंगे। समझ पा रहे हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा दीदी बात करें, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। समझ में आ रहा है दोस्त, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कितने मॉलिक्यूल है, 2 है कि नहीं, बताओ बोलो इसके बताओ ये क्या है, या तो इसको बोल सकते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं आप, CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड है। लेकिन अगर इसका दीदी H+ निकाल दे तो इसको ऊपर नेगेटिव आएगा, तो एसिटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटेटाइन। समझ में आया दोस्त, तो इसको या तो बोलो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड
लेकिन अगर एसिड में से मैं H+ हटा दूं तो 8 बन चुका है कि नहीं बन चुका? आपको क्या बताया था, जब दीदी किसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव होता है तो या तो उसके सफिक्स पीछे जुड़ता है 8 या जुड़ता है आइट या जुड़ता है आइड। दीदी याद है क्या बोला था, अगर NO3- है, क्या बोला था, नाइट्रेट, NO2- है नाइट्राइट, N-3 है नाइट्राइट। बताया था नहीं बताया था केमिस्ट्री में? अगर किसी के ऊपर नेगेटिव है तो या तो उसके सफिक्स पीछे क्या लगेगा 8 या लगेगा आइट या लगेगा आइड। समझ में आ रहा है? तो बोलिए अगर इसके से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में से अगर मैं दीदी H+ हटा दूं तो क्या बोलेंगे उसी को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो कई बुक्स में लिखा होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और कई में लिखा होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो पायरुवेट का मतलब उसने उसके ऊपर H+ हटाया है, आया कि नहीं आया? बुरी बात करें। अब ये किसे बदलेगा बेटू, बात करें, ये बदलेगा दीदी बात करें 2 मोल पी पायरुविक एसिड में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किस में कन्वर्ट होगा बोलो बात करें, 2 के 2 मोल रहेंगे पर बदलेगा किसे बेटा बात करें, पीए में। पीए का मतलब क्या है, पायरुविक एसिड। क्या बेटा बात करें, पायरुविक एसिड। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? तो ये बन गया गुरु बात करें आपका क्या बेटा, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड गुरु बात करें हम क्या लिख सकते हैं बेटा बात करें, बता। पायरुविक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं, पीए लिख सकते हैं क्या? पायरुविक एसिड को हम क्या बोलते हैं, पीए। पीए का मतलब क्या है, कौन सा, उसको शॉर्ट में लिखना तो लिख सकते हैं पीए। पीए का मतलब क्या है, पायरुविक एसिड। अरे आया कि नहीं आया? तो ये 2 मोल बन जाएंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में भी गुड़े बात करें कितने कार्बन होते हैं, पीए में भी अगर आप देखो गुड़े बात करें तो हर एक पीए में दीदी कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, ये 3 कार्बन का। कितने कार्बन का है? तो गुड़े बात करें हुआ क्या, एक ग्लूकोज से स्टार्ट किया था और ग्लूकोज बात करें कितने बना दिए बेटा बात करें, 2 मोल पायरुविक एसिड बना दिए। क्योंकि हर एक पायरुविक एसिड का दीदी बताओ हमारे पास जो गुड़े कार्बन वो कितने कार्बन उसमें, 3 कार्बन है कि नहीं? तो गुड़े बताओ 6 के 6 कार्बन बैलेंस है अभी, क्या एक भी कार्बन का लॉस हुआ अभी? मतलब बेटा बात करें ग्लाइकोलाइसिस कैसी प्रोसेस बेटा बात करें, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 हटा ही नहीं है तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं है। अगर CO2 हटता तो अपन क्या बोलते, डीकार्बोक्सिलेशन। अभी जरा देखो बोलो बात करें, जब बेटा बात करें पीपी, इसका नाम जरा पढ़ो, उसको क्या लिखा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मतलब दीदी इनोल पायरुवेट क्या बताओ, फॉस्फो जुड़ा नहीं जुड़ा? अगर ये 3 कार्बन का है तो बुरी बात करें इसमें भी बात करें जो लास्ट कार्बन होगा वो कहाँ होगा, कौन सी की बात है? अब बताओ दीदी इसका भी, जब इसका नाम पढ़ना जरा, पायरुविक एसिड, क्या इसमें फास्फोरस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दीदी बात करें जो हमारे पास पीपी का दीदी बात करें फास्फोरस था वो कहाँ गया, वो निकल गया। अगर अपन ने इसका नाम देखो पढ़ो जरा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसमें नाम में क्या है, केवल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड केवल पायरुविक एसिड, फास्फोरस कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब फास्फोरस निकल गया। तो फास्फोरस दीदी निकला होगा तो फास्फोरस को कौन लेगा, एडीपी लेगा। एडीपी दीदी आएगा, समझ पा रहे हैं? और जो दीदी बात करें फास्फोरस इसमें निकाला होगा तो आईपी को उठाएगा और मुझे बात करें खुद किसे बदल जाएगा, बीटू बात करें खुद किसे बदल जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एडीपी दीदी आएगा, आईपी उठाएगा और क्या करेगा बेटू, एटीपी बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब दीदी सोचो अगर एक पीपी होता तो एक फास्फोरस निकालता, पर है कितने ये 2 पीपी, क्योंकि दोनों में दीदी बात का फास्फोरस था। तो क्या करेगा, 2 फास्फेट निकालेगा। अगर 2 फास्फेट निकालेगा तो 2 एडीपी आएंगे, 2 आईपी उठाएंगे और 2 एटीपी बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी कैसा है दोस्त, ये प्रोसेस भी कैसा है भाई, ये भी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आ रहा है नहीं आ रहा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अरे हाँ की ना। तो गुड़े बात कर 2 एटीपी यहाँ बन गए, 2 एटीपी दोस्त यहाँ बन चुके थे आपके, क्या समझ में आ रहा है, 2 एटीपी यहाँ बन चुके। अब गुड़े बात करें इसके ऊपर वाला प्रोसेस, जब दीदी बात करें पीजीए दीदी बदलता है किसमें, फॉस्फोरस बदलता है किसमें, फॉस्फोरस पायरुवेट में। तो यहाँ बेटा बात करें कौन बेटा यूज होता है, दीदी बात करें इनोलेज। पानी निकलता है कि पानी दीदी बात करें हटता है, इनोलेज अल्कोहल। अरे यहाँ पे वाटर यूज हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ। तो वाटर यूज होता है कि वाटर दीदी हटता है यहाँ से, वाटर हटता है, नहीं वाटर यूज होता है। कंफर्म हो तुम? हाँ। क्या यूज होता है, देखो एक बार, ठीक है? तुम्हें दीदी याद नहीं इतना भी बात कर चीज पढ़ चुके हो। मैं अभी आपसे बात की थी कि बेटू बात करें यहाँ पे बोलू पता है, यहाँ पे बेटा कौन सा एंजाइम यूज होता है बोलू बात करें, इनोलेज। कौन सा यूज होता है बेटा बात करें, इनोलेज एंजाइम। आपको देखिए जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी कोई बात नहीं करती। और साथ में बेटा यहाँ पे बोलू क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, वाटर यूज होता है बेटा। क्या होता है बोलू, वाटर का यूज होता है, समझ पा रहे हैं? तो गोलू बात करें इस लास्ट वाले स्टेप में, ये एनसीईआरटी ने बात नहीं की है तो अगर आप ना भी याद रखो गोलू बात करें तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इनोलेज क्यों बोला, देखो गोलू पायरुविक हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोइनोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनऑल मतलब गुड़े बात करें जो एसिड था वो गुड़े बात करें एसिड है, पर इसमें गुड़े बात करें ऑल और एल और गुड़ क्या था हमारे पास, गुड़े बात करें इन वर्ड आता है। मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे डबल बॉन्ड कंपाउंड और साथ में क्या था, एल्कोहल। क्या था, एल्कोहल। ये आइसोमराइजेशन वाली बातें हैं, ये अपन वीडियो बात करें कहां पे करेंगे, जब अपन केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है? आइसोमराइजेशन। चलो गुड़े बात करें तो आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है। अब जरा देखो दीदी इसमें हुआ क्या, कितने स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप,
8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, दीदी 11 स्टेप। ऐसा हुआ क्या? कितना स्टेप हुआ? 1 2 3 4। दीदी बात करें 4 ही है ये तो वही स्टेप है, समझ पा रही है? इसको इसमें मतलब इसको इसमें एक ही स्टेप है ये, नहीं समझ में आ रहा है? तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 9 10। कितने स्टेप क्रॉस किए? 10 स्टेप। ऐसा मत करना स्टेप की जगह कोई इसको भी काउंट कर ले, एक स्टेप ये भी है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये तो बताया है दीदी कि ये बदलेगा किसमें? इसमें। समझ पा रहे हैं? तो ये गुड़े चाहे ये इसमें बदल जाए, चाहिए इसमें बदल जाए। समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? तो कितने स्टेप क्रॉस दोस्त ये? 10 स्टेप क्रॉस है। कितने स्टेप क्रॉस है? सबसे पहले हुआ क्या गुड़े? ग्लूकोज किसमें बदला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें बदला? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें बदला? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किसमें बदला? PGAL DHAP में। PGAL और DHAP किसमें बदले गुड़े? बात करें 1,3 डाई, बेटा बात करें केवल 3 PGAL में 2 मोल 3 PGAल। तो दीदी वो किसमें बदला बेटा? बात करें 1,3 डाई PGAल में। 1,3 डाई PGAल किसमें बदला? 1,3 डाई PGA में। 1,3 डाई PGA किसमें बदला? 3 PGA में। 3 PGA किसमें बदला? 2 PGA में। 2 PGA किसमें बदला? 2 PP में। और गुड़े बात करें PP किसमें बदला? पायरुवेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये आपको याद रखना बेटा बात के स्टेप बाय स्टेप गुड़े पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ जाने पर जब गुड़े PGL 3 PGL किसमें बदला बेटा? बात करें 1,3 डाई PGA में। तो दीदी बात को बीच का प्रोडक्ट क्या था? तो आपको याद रखना पड़ेगा दीदी बात करें कि 1,3 डाई PGL था। समझ में आ रहा है? जब गुड़े बात करें PGA 1,3 डाई PGA बदले गुड़े बात करें किसमें? 2 PGA में। तो बीच का स्टेप कौन सा मिस किया? दीदी बात करें पहले किसमें बदला होगा गुड़े? बात करें 3 PGA में। कोई पूछेगा दीदी बताओ कि 1,3 डाई PGA का गुड़े बात का इंटरमीडिएट क्या है? जब वो कन्वर्ट हुआ किसमें? 2 PGA में। तो क्या था बेटी बात करें 3 PGA, क्योंकि पहले इस जब ये इससे बदला तो इससे होगा गुजरा नहीं गुजरा? तो बीच वाले को अपन क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं गुड़े? फिर से देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बदलता है यदि बात करें PGAL और DHAP में। PGAL DHAP बदलता है बात करें 3 PGA में। 3 PGA को बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक का दीदी अगेन बदलता है किसमें? 1,3 डाई PGL में, मतलब 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। हां कि ना? ग्लिसरॉल्डिहाइड था ये, तो मैंने इसको एसिड बोल दिया था क्या? वो बाय मिस्टेक हो गया वो दीदी। फिर से स्टार्ट करो ग्लूकोज तब बोलो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलोगे। कैसे बदलोगे बेटा? फॉस्फेट दिया है आपने, तो फॉस्फेट देने का काम कौन करेगा? ATP करेगा। यहाँ ATP पहले खर्च हो गई आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दीदी? इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? जब दीदी बात करें ATP खर्च होती है तो वहां एंजाइम यूज होता है काइनेज। कौन सा होता है? अब ये एंजाइम किस पे काम कर रहा है? 6 कार्बन की शुगर पे, तो उसको बोलता है हेक्सोकाइनेज। क्या बोलोगे? रीड 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। गुरु बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है बेटा बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे केवल क्या हुआ? ग्लूकोज बदल गया फ्रक्टोज में, मतलब ग्लूकोज का जो गुड़े बात करें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था वो बदला बेटा बात करें फ्रक्टोज के गुड़े कीटोन फंक्शनल ग्रुप में। मतलब यहाँ बेटा बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया। समझ में आया कि नहीं? इसको बेटा बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? तो ये प्रोसेस कहलाती है आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण। तो इस यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? आइसोमरेज। कौन सा होगा? आइसोमरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दीदी बदल गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, मतलब दीदी एक और फॉस्फेट आया कि नहीं आया? ले अपने पहले बताया था बेटा अगर कभी एक फॉस्फेट तो वो लास्ट कार्बन पे रहेगा, तो बोले अब जो दूसरा आएगा वो कहां जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन पे। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट आया तो फॉस्फेट देने का काम कौन करेगा? ATP। ATP आएगा खुद बदल जाएगा ADP में और एक फॉस्फेट निकाल देगा। जो ये फॉस्फेट निकाला वो किसने लिया? फ्रक्टोज ने। तो फ्रक्टोज खुद किसमें बदल गया बताओ? 1,6 डाइफॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा दीदी बात का मैंने बोला जहां ATP यूज होता है वहां दीदी काइनेज एंजाइम आता है, पर ये काइनेज एंजाइम कहां पे काम कर रहा था? वो तो फ्रक्टोज पर। तो मैंने बोला दीदी फ्रक्टोकाइनेज। हां की दीदी, और इसमें साथ में फॉस्फेट जुड़ा है तो बोल दिया बेटा बात कर क्या? बताओ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब गुड़े अपन ने बोला कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यदि टूटेगा 3-3 कार्बन की प्रोसेस कंपाउंड में तो अपन क्या बोलेंगे? इसको क्लीवेज या स्प्लिटिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो बनेगा बेटा बात कर 3 PGA या बनेगा DHAP, या दोनों बन सकते हैं। तो तुम चाहो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते, इसको इसमें कन्वर्ट कर। मैंने दीदी ये तो था ही, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो बताओ बेटा इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए? कितने मॉलिक्यूल हो गए दीदी बात करें? 2। तो क्या बन चुका बेटा? 2 मोल ऑफ 3 PGL। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? PGL ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड है, उस पे फॉस्फोरस कहां जुड़ा होगा दीदी? याद है लास्ट कार्बन पे। तो मैंने बोल दिया बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी तो बात करें एक और फॉस्फेट उसमें जोड़ते हैं, पर यहाँ दीदी बात करें फॉस्फोरस देने का काम कौन करेगा? फॉस्फोरिक एसिड करेगा। समझ पा रहे? तो इस प्रोसेस को भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो क्या कंडीशन हो चुकी? 30 तक तीसरे कार्बन पे तो एक तुम्हारे पास फॉस्फेट था ही ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास। अब जो एक और फॉस्फेट आएगा वो कहां आएगा? फर्स्ट कार्बन पे। तो क्या बन चुका बेटा बात करें? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे 2 फॉस्फेट आ गए।
अब गुड़िया बात करें 1,3 डाई पीजीए बदलता है बेटा बात करें 1,3 डाई पीजीए में, ग्लिसरॉल्डिहाइड बदलेगा किसमें बेटा एसिड में, और आपको बताया था एल्डिहाइड के एसिड बदलना दीदी कैसा प्रोसेस होता है बेटा बात करें ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन में गुड़िया बात करें एल्डिहाइड से हाइड्रोजन हटते हैं, हाइड्रोजन को दीदी हटाने का काम लेने का काम कौन करेगा NAD+, तो वहां पे क्या आएगा दीदी NAD+ गुड़िया 2 हाइड्रोजन को लेगा बदल जाएगा किसमें NADH2+ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन होगी, और साथ में गुड़िया पीजीए किसमें बदल गया 1,3 डाई पीजीए 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इसके 2 मॉलिक्यूल तो इसके 2 मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है गुड़िया बात करें, तो ग्लिसरिक एसिड भी कितने कार्बन का है 3 कार्बन का गुड़िया बात करें। अब क्या होगा, अब दीदी बात करें यहाँ पे होता है कि जो गुड़िया 1,3 डाई पीजी के पास पूरे फॉस्फोरस से 2, ये क्या करेगा ग्लिसरिक एसिड अपने पहले कार्बन वाले दीदी फॉस्फेट को हटा देगा। ऐसे 2 मॉलिक्यूल है तो दीदी 2 पीजी क्या करेंगे 2 फॉस्फेट हटाएंगे, 2 फॉस्फेट जब हटते हैं तो फॉस्फेट को लेने का काम कौन करेगा ADP आएगा, 2 फॉस्फेट को लेगा दीदी और किसमें बदल जाएगा ATP में बदल जाएगा। जब ATP गुड़िया बात करें डायरेक्ट बनता है तो उसको अपन बेटा बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं गुड़िया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन की बात करें 2 मॉलिक्यूल 3 पीजीए बन चुके गुड़िया बात करें, अरे बने कि नहीं बने। अब गुड़िया बात करें 3 पीजीए कन्वर्ट किसमें हो गए गुड़िया बात करें 2 पीजीए में, मतलब यहाँ पे बात करें जो तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था वो किसमें चला गुड़िया बात करें दूसरे कार्बन पर, मतलब हुआ क्या बेटा बात करें आइसोमराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो आइसोमराइजेशन स्टेप है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया ग्लूकोज से बेटा फ्रक्टोज सिखा दिया था, ठीक है फालतू जगह क्या को भरे। तो गुड़िया बात करें 2 मॉलिक्यूल बने हैं किसके 2 पीजीए के। अब 2 पीजीए पे दीदी बात करें वाटर के एक्शन होता है गुड़िया बात करें, और वो किसमें बदल जाता है गुड़िया बात करें अल्कोहल वाला, उसमें OH और जुड़ जाएगा। तो मैंने इसको गुड़िया बोला है हमारे पास क्या 2PP, क्या बना बेटू 2 दीदी बात करें फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसके पास और फॉस्फेट है कि नहीं गुरु। और जब बेटा बात करें कौन PP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पायरुवेट आयन दीदी बदलता है किसमें 2 मोल पायरुविक एसिड में। तो गुड़िया बताओ देखो यहाँ लिखा है पायरुविक एसिड, इसमें फॉस्फेट में नहीं दिख रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जब बदलेगा पायरुविक एसिड में तो फॉस्फेट हट गया। तो गुरु बताओ ये कितने मोल थे 2 मोल थे कि नहीं थे। एक PP बेटा एक फॉस्फेट निकालेगा तो दूसरा PP तो एक फॉस्फेट निकालेगा, 2 मोल 2 फॉस्फेट निकालेंगे, इन 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेने का काम कौन करेगा 2 ADP करेंगे, और ADP किससे बदल जाएंगे ATP में। मतलब गुड़िया यहाँ भी क्या हो चुका है ATP डायरेक्ट बना है, इसको क्या बोलोगे बेटा बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अरे हाँ की ना। और लास्ट में दीदी आपका क्या बन चुका है 2PA मतलब 2 मोल पायरुविक एसिड। तो यहाँ दीदी हुआ क्या आपको बेटा एक स्टेप समझ में आया, एक ग्लूकोज खर्च किया दीदी बात करें और 2 मोल पायरुविक एसिड मिल गए, अरे मिले कि नहीं मिले। तो कंडीशन बेटा बात करें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन लिखते हैं गुड़िया बात करें, ठीक है ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस का गुड़िया बात करें दूसरा नाम क्या है, अगर इसके अपन सेकंड नेम की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस का गुरु सेकंड नाम क्या होता है बेटा, इसी को अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं दीदी बात करें क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें EMP पाथवे, क्या बोलते हैं गुड़िया EMP पाथवे। EMP पाथवे का मतलब है बेटा बात करें, इसका मतलब बोलो बात की 3 साइंटिस्ट के आधार पर इसको हमने दूसरा नाम दिया। तो गुरु ये जो EMP पाथवे है वो कौन कौन साइंटिस्ट के नाम है ये दीदी बात करें हमारे पास क्या बेटा बात कर बताओ। E का मतलब क्या है दीदी एम्बिडिन, E का मतलब क्या बेटा एम्बिडिन, M का मतलब क्या है मेयरहोफ और P का मतलब क्या है पार्नास। तो ये बेटा 3 साइंटिस्ट के नाम है गुरु बात करें, कौन सा था एम्बिडिन दीदी बात कर, दूसरा कौन सा बेटा बात कर बताओ मेयरहोफ, अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है। तो मेयरहोफ और तीसरा गुरु बात कर कौन साइंटिस्ट था एग्जैक्ट पार्नास। तो गुरु बस एक कभी क्वेश्चन नहीं आता है, कभी दीदी पूछ बस लेता है कि गुरु बात करें ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है EMP पाथवे। EMP पाथवे दीदी बात करें क्या होता है ग्लूकोज टूटता है किसमें 2 मोल पायरुविक एसिड में। तो ये गुरु 3 साइंटिस्ट के नाम थे एम्बिडिन मेयरहोफ और बेटा क्या है गुरु बात करें पार्नास, हाँ कि ना। क्वेश्चन दीदी बात करें यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं गुरु बात करें कुछ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इंपोर्टेंट स्टेप, हाँ कि ना। इसको दीदी बंद कर दिया करो ना, थोड़ा सा काम तो कर सकती हो ना। चलो गुड़िया बात करें अपन देखें यहाँ पे क्या ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले अपने गुरु क्या लिखा था, क्या स्टार्ट किया था वो तो बेटा बात करें। ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है याद आ रहा दोस्त, ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है दीदी, ये कोई याद रखना है ना, गोल्डन पॉइंट है ये ग्लाइकोलाइसिस के, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई पूछ रही बताओ ये होता कहाँ पर, साइट क्या है दीदी बात करें साइटोप्लाज्म, कहाँ होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, याद रहेगा दोस्त। और दीदी याद है साइटोप्लाज्म को अपने क्या बोला था मेन एरिना ऑफ दीदी बात करें सेलुलर एक्टिविटी, कोशिका की दीदी बात करें क्रियाओं का मुख्य स्थान क्या था साइटोप्लाज्म था। तो पूरे बात तो देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दीदी बताओ इसका दूसरा नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस का EMP पाथवे, अरे बोला था एम्बिडिन मेयरहोफ पाथवे, हाँ कि ना। दूसरे पॉइंट की बात करें बोलो यहाँ पर हुआ क्या, ऐसे बेटा बात करें बोलो O2 का यूज हुआ क्या, O2 का यूज हुआ क्या दीदी अपने कहीं पर ऑक्सीजन यूज किया यहाँ पे नहीं किया, क्या दीदी बताओ CO2 हटाया नहीं हटाया। तो गुड़े बात करें हाँ कि ना। तो यहाँ पे गुड़े ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना, तो यहाँ पे गुड़े क्या होगा नाइदर
नाइदर क्या बोले, बताओ जल्दी बोलो बेटा। नाइदर यूज्ड O2 हाँ ऑफ O2 और not release गुड़िया और क्या बोले, नाइदर रिलीज ऑफ O2 और nor नॉर, release of CO2 जल्दी बोलो क्या बोले, nor release of CO2 नॉर release of CO2 हाँ की ना, हम्म। लिखा कि नहीं लिखा, हम्म। क्या लिखा हो? neither use of O2 nor release of CO2 क्या लिखा है इसका मतलब, या मतलब ना तो O2 यूज हुआ है ना ही CO2 रिलीज हुआ है। ये है ना, हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो गुड़िया नेक्स्ट पॉइंट बताओ जरा, इसको याद रखना दीदी, यहाँ पर आपने O2 यूज नहीं और ना ही CO2 रिलीज किया है, समझ पा रहे हैं? जबकि दीदी आपने पहले स्टेप में लिखा था ग्लूकोज को मुझे 6 कार्बन बदलना है, अभी एक भी CO2 नहीं रिलीज हुआ है। गुड़िया बताओ ये कहाँ होता है, बताओ गुड़िया, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि नहीं, क्या है बेटू बात करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये याद हुआ दोस्तों हाँ। रेस्पिरेशन का, हम्म। रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का दीदी फर्स्ट स्टेप है कि सेकंड स्टेप First step है। फर्स्ट स्टेप है, गुरु बात करें ठीक है। ये दीदी बात करें बताओ हमारे पास कहाँ पर होगा, एरोबिक में कि एनारोबिक में, ये दोनों में होगा, समझ पा रहे बेटू बात करें ठीक है। विच इज दीदी बात करें प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट दीदी बात करें इन ऑल ऑर्गेनिज्म, समझ पा रहे हैं? मतलब ये सभी जीवों में होगा, चाहे वो गोलू बात करें क्या करते हो बेटा बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन करें, और चाहे वो गोलू क्या करें हाँ कि ना, तो ये गुड़िया बात करें दोनों में होगा, इट इज टेक प्लेस इन बोथ। बोथ का मतलब गुड़िया बताओ क्या आएगा, एरोबिक और एनारोबिक, पक्का? तो साथ में क्या आएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हो, चाहे क्यों बेटा बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, दोनों में होगा गुड़िया बात करें। ये दीदी यूनिसेलुलर में होगा कि मल्टीसेलुलर में, दोनों में होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है अगले पॉइंट पे आओ गुड़िया बात करें, अगला पॉइंट क्या लिखें, और गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या पता चला आपको, मार्कर एंजाइम दीदी बात करें यहाँ का मार्कर एंजाइम क्या है, बताओ गुड़िया बात करें इसका, मतलब दीदी बताओ यहाँ पे मार्कर एंजाइम था कि नहीं था, मार्कर मतलब गुड़िया बात करें मेन स्टेप का एंजाइम, तो इसका मार्कर एंजाइम कौन सा था बेटू बात करें, PFK हाँ कि ना, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, दीदी याद रखना हाँ कि ना। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप की प्रोसेस है दीदी बात करें, 10 इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस हाँ कि ना। ये एक दीदी कैसी प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस, अरे हाँ की ना, हाँ। 10 स्टेप प्रोसेस की बात करें। दूसरी बात बेटू बात करें यहाँ पे आउटकम क्या मिला आपको, आपने यूज क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस में हमने यूज क्या किया, बताओ बेटू बात करें, यूज क्या किया आपने यहाँ पे, यहाँ पे यूज हुआ दीदी बात करें कंजप्शन, यूज की बात करें मतलब कंजप्शन, कंजप्शन दीदी बात करें किस किस का हुआ बताओ, यहाँ पे गोलू बात करें आपने क्या क्या खर्च किया, 1 ग्लूकोज, एक दीदी बात करें ग्लूकोज खर्च किया, और गुड़िया बात करो 2 ATP खर्च किए, समझ पा रहे? और गुड़िया आपको यहाँ पे आउटकम क्या मिला, मतलब आपको मिला क्या क्या, आउटकम के फॉर्म में अगर याद कर बेटू हमारे पास मिला क्या क्या है, ठीक है। तो गुड़िया बात कर आपको क्या मिला, जल्दी बोलते जाओ बेटू जी, क्या कहना चाह रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड मिली दीदी बात करें, वेरी गुड। पायरुविक एसिड का हर एक का पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 का, तो बेटू 6 के 6 कार्बन हो गए, 2 मोल पायरुविक एसिड के साथ 1 के 3 2 के 3 6 कार्बन। चलो आगे क्या मिला बताओ गुड़िया, 2 ATP मिली कि 4 ATP, 4 ATP मिले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दीदी बात कर 4 ATP मिले आपको, कितने ATP मिले बताओ गुड़िया, 4 ATP, 4 ATP मिले, 2 यहाँ पे और दीदी बात करें और 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो इस स्टेप को जरूर याद रखना दीदी, जहाँ ATP आपने खर्च किए, खर्च कहाँ किए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 62 डाइफॉस्फेट, दीदी मिले कहाँ पे, 1,3 डाई PGA बदला था गुड़े 3 PGA में, और गुड़े बात कर 2 EP बदला है किसमें, 2 PA में, जब 2 PEP बदला था 2 PA में, समझ पा 4 ATP। दीदी नेट गेन कितने का हुआ, 2 खर्च कर चुके, 4 मिले तो नेट फायदा कितने का हुआ, 2 का, समझ पा रहे? नेक्स्ट स्टेप में बताओ गुड़िया बात कर और क्या मिला आपको, एक मिली दीदी बात कर 2 NADH, लेकिन मिले जब सोचो गुड़िया बात करें, एक PGAL दीदी बात करें 2 हाइड्रोजन निकालेगा, तो दूसरा PGAL भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब गुड़िया बात करें 2 NAD प्लस, यहाँ पे किसे बदल जाएंगे, 2 NADH2 प्लस में, मतलब साथ में क्या मिला बेटू बात कर मुझे, 2 दीदी बात करें NADH दीदी प्लस H प्लस, मतलब हाँ की ना 2 NADH2 प्लस मिला। इसके अलावा और क्या मिला बताओ बेटू बात करें आपको, 3 चीजें मिली,
सोचो गुड़िया बात करें, कुछ और भी तो मिला है, कुछ और मिला क्या आपको? फॉस्फोरेसेंस तो मिल गए, एटीपी मिले, NADH2 मिला, कुछ और मिला? देखो ना कुछ इसमें हमें मिल रहा हो, जो बाहर निकल रहा है, जो बाहर बन रहा है, और कुछ मुझे मिल रहा हो, दीदी बात करें तो इतनी चीजें आपको मिली, समझ पा रहे? तो बोले बताओ नेट गेन कितने का हुआ एटीपी में? 2 नेट गेन 2 ATP का हुआ, हाँ कि ना दीदी? 2 ATP मतलब 2 दीदी बात मुझे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिल चुके, समझ पा रहे? वो आपको भी दीदी बताया था स्टार्टिंग में कि एक NADH दीदी मिल चुका, बताओ ये इनडायरेक्ट ATP का फॉर्म है कि नहीं? हाँ। इसको ऊपर कहाँ एंटर कराएंगे बेटा, बात करें याद है? ETS टर्मिनल ऑक्सीडेशन में, और वहां पे क्या करेगा बेटा, एक NADH2 किसमें बदलेगा? 3 ATP, तो 2 NADH2 अंदर कितने छुपे हैं? 6 ATP, तो 6 ATP इससे मिलने वाले हैं, और 2 का गुरु यहाँ फायदा हो गया, तो बताओ अल्टीमेटली मुझे 8 ATP मिल गए ग्लाइकोलाइसिस से। लेकिन दीदी अगर ये बेटू बात करें कहां पर है, ये अगर दीदी बात करें हमारे पास एनारोबिक बालों की बात करो, समझ पा रहे? एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दीदी बात करें आगे रिएक्ट प्रोसेस होगा, और गुड़िया बात करें एनारोबिक जिनमें दीदी आगे प्रोसेस होगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो गुड़िया बात के पास उनके लिए इतना ही सोर्स था, जो 2 ATP दीदी बात करें ये वाले प्रोसेस उनके अंदर भी चली, ये आपकी बैक्टीरिया के अंदर भी चली, और हमारे अंदर भी चली, और प्लांट के अंदर भी चली, मतलब ये सभी में होता है, एनिमल हो, प्लांट हो, गुड़िया बात करें प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सब में होगा। तो फर्स्ट स्टेप, अब कंडीशन की बात करें हमको बताओ नेट ATP कितने का फायदा हुआ हमको? 2 का। उनके अंदर बताओ गुड़िया बात करें क्या ETS चलेगी? जब ETS नहीं चली गुड़िया बात करें तो क्या उनके NADH कभी ATP में बदलेंगे? उनके अंदर NADH2 बन गए, लेकिन अब वो दीदी ATP में नहीं बदलने वाले, समझ में आ रहा है भाई? और ये केवल दीदी बात की जो 2 ATP का फायदा हुआ, यही केवल उनके पास लास्ट फायदा है। तो अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन में गुड़िया बात करें 2 ATP का फायदा होता है, तो 2 ATP का फायदा जो होता है वो कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ही होता है। आगे चल के बेटू बात करें अब उनके अंदर जो पायरुविक एसिड है, या तो बदलेगा गुरु बात करें लैक्टिक एसिड तो बेटा CO2 में, या बदलेगा वो एथिल अल्कोहल और CO2 में, लेकिन दीदी बात करें वहां पे ATP नहीं बनने वाले। तो जो नेट फायदा हुआ वो कहाँ का होगा दोस्त? अभी हमारे अंदर देखो हमें 2 ATP का तो नेट फायदा हुआ ही है, लेकिन हमारे अंदर बेटा 6 ATP ये रखे हैं, समझ में आ रहा है? जिनको हम आगे चल के क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे ATP में, पर वो ऐसा नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है गुड़िया? अरे आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट स्टेप कुछ एक पॉइंट और अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कुछ और बोलना चाहे इसके बारे में जो तुमने देखा हो? जी क्या बताओ, कुछ और बोलना चाह रहे? ये प्रोसेस अगर नेचुरली हमारे अंदर हो रही गोली बात करें तो ऐसी हो रही होगी बेटा, हमारी बॉडी में हो रही, क्या हो रही है गुड़िया बात करें? प्लांट के अंदर भी ऐसी ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर बेटू बात करें हम देखें, अगर हम गुड़िया बात करें जैसे मुझे अल्कोहल बनाना है, आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल, जब गुरु बात करें कोई भी दीदी बात करें बियर इंडस्ट्री होती है, बिवरेज इंडस्ट्री होती है, मतलब जो मादक पेय बनते हैं अल्कोहल दीदी बियर ब्रांडी विस्की जो भी रम जिन, ठीक है, उनमें क्या होता है? हम गुरु फ्रूट को ये गुड़िया बात करें सीड को, चाहे वो गेहूं से बार्ले से बनाओ, चाहे व्हीट से बनाओ, चाहे बेटा बात करें ग्रेप्स से बनाओ, चाहे दीदी बात करें काजू वाजू से बनाओ, कहीं से भी बनाओ, वहां दीदी हमको सड़ाती वहां भी गुड़िया बात के जो बैक्टीरिया आएगा नहीं आएगा दोस्त, उनके अंदर भी होगा कि नहीं होगा? ईस्ट आएगा, यहाँ पे ईस्ट क्या करेगा? प्रोसेस करेगा पहले, हाँ कि ना? फिर गुरु बात करें क्या करेगा? पायरुविक एसिड के बाद क्या करेगा बेटू बात करें? वो क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड के बाद गुरु बात करें वो अल्कोहल बनाएगा, अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेकिन वहां दीदी बात करेगा हमें उस प्रोसेस को रोकना है। जैसे वहां तो बात करें कंट्रोल स्टेप में प्रोसेस करते हैं अपन, कंट्रोल स्टेप में प्रोसेस करते कि नहीं करते? हमने दीदी बात करें चाहा कि इतने समय में दीदी दारू बन जानी चाहिए, उसके बाद बेटा बात करें ये प्रोसेस में रोकना है, तो वहां बेटा बात करें इस प्रोसेस को रोकना भी तो है, अरे रोकना क्यों रोकना है? तो वहां बेटा बात कर रोकने के लिए हम क्या करते थे? आर्टिफिशियली जब बेटा अल्कोहल बनवाते हैं ना, तो वहां दीदी हम फर्मेंटेशन करेंगे आगे, मतलब आगे चल के इसका एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे कि एनारोबिक करेंगे? आप एनारोबिक, मतलब जो पायरुविक एसिड का दीदी आगे वाला फ्यूचर है वो पूरे कौन साइड करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है दीदी बात करें तो ये इंटर कहां पे कर जाएगा बेटू बात करें? लिंक रिएक्शन दीदी क्रेब्स साइकिल और दीदी ETS में। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में करा रहे हैं आप, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस से बेटा बात करें कराओगे तो क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। तो गोलू बात करें वहां पे हम जो आप दीदी बात करें आर्टिफिशियली करवाते हैं, तो वहां बेटू बात करें कोई इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं। इनहिबिटर का मतलब क्या दीदी बात करें? जो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल कर दे, ग्लाइकोलाइसिस को रोक दे। इनहिबिटर गुड़िया बात करें कितने यूज कर सकते हैं यहाँ पे? जनरली गुड़िया बात करें एक तो होता है बेटू बात करें हमारे पास दीदी बात करें आयोडो एसीटेट। क्या कर सकते हैं? आयोडो एसीटेट, समझ पा रहे? ये क्या है बेटू बात करें? ये है इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को रोकने वाला। दूसरी दीदी बात करें क्या? फ्लोराइड्स। क्या बोल सकते हैं? फ्लोराइड्स का दीदी यूज करके हम मतलब इस सॉल्यूशन में फ्लोराइड मिला दें या आयोडो एसिड मिला दो, या बोल सकते हैं आर्सेनिक। क्या मिला सकते हैं बात करें? आर्सेनिक, पक्का आर्सेनेट दीदी मिला सकते हो। तो आर्सेनेट भी गुड़िया किसी तरह काम करेगा मतलब बेटू बात करें इनहिबिटर की तरह, समझ में आ रहा है? तो ये गुड़िया बात करें इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। क्या बेटू बात करें? ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करने वाले या दीदी बात करें रोकने वाले सब्सटेंस, हाँ कि ना? तो इनको वीडियो बोलते हैं इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। इसको गुड़िया बात करें समझ पा रहे हो? याद हुआ कि नहीं हुआ? वीडियो बात करें नोट करो, ये है गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस।
किसके बारे में बात कर रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या जिसको अपन बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी में ई वर्ड क्या है? एम्बिडिन, एम क्या है? मेरवॉट, टी क्या है बेटा? पारनास। ठीक है, क्या बोले ग्लूकोज बात करें? ग्लूकोज सबसे पहले बेटा बात करें बदले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें कि हमारे पास वो तो एक फॉस्फेट में आपने जोड़ा है, तो फॉस्फेट दीदी कहाँ से आएगा? एटीपी से आएगा। ठीक है, और एटीपी दीदी खुद बदल जाएगा एडीपी और आईपी में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज करोगे? हेक्सोकाइनेस, जिसका क्वेश्चन भी 2019 में आ चुका है। ठीक है, अपन ने क्या बोला? जहां भी एटीपी खर्च करते हैं वहां पे काइनेस एंजाइम काम करता है, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस वाला एंजाइम है। ठीक है, 6 कार्बन की शुगर थी इसलिए बोला हेक्सोकाइनेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलेगा दीदी बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे शुगर क्या है? ग्लूकोज बदला है दीदी फ्रक्टोज में, ग्लूकोज का एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज के कीटोन वाले ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करके आइसोमराइजेशन हुआ है, तो इस प्रोसेस का नाम है आइसोमराइजेशन प्रोसेस। और यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसको दीदी बोलते हैं आइसोमरेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गुड़े बात कर बदलता है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। यहाँ होता क्या है गुड़े बात करें? यहाँ ये होता है कि यदि बात कर सकते हैं यहाँ पे एक और गुड़े एटीपी यूज होता है। एटीपी क्या करेगा? एटीपी बदल जाएगा, आईपी देगा, मतलब एक फॉस्फेट रिलीज करेगा, उस फॉस्फेट को कौन लेगा? फ्रक्टोज लेगा। तो जो गुड़े बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो बन चुका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। आपको ये बताया था कि कभी गुड़े बात करेगा सिंगल बेटा एक फॉस्फेट है तो वो कहाँ जुड़ेगा? लास्ट कार्बन में जुड़ता है, और जो एक और आता है वो कहाँ जुड़ता है? फर्स्ट फॉस्फेट में जुड़ता है, मतलब फर्स्ट कार्बन में जुड़ता है। तो जो 16 लिखा है ना, ये 16 क्या है? पोजीशन बताता है किसकी? फॉस्फेट की। क्यों? फ्रक्टोज पे कहाँ जुड़े? फ्रक्टोज 6 कार्बन की शुगर है, तो पहला कार्बन जुड़ेगा, पहला फॉस्फेट जुड़ेगा लास्ट कार्बन पे, और दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे। फिर अपने क्या बोले पूरे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फ्रक्टोज टूटता है। तो इस प्रोसेस का नाम बेटा बात करें क्लीवेज प्रोसेस या स्प्लिटिंग प्रोसेस। यहाँ हुआ क्या कि पूरे 6 कार्बन का जो फ्रक्टोज है वो 3-3 कार्बन के 2 गुड़े प्रोडक्ट में बदल सकता है। या तो दोनों प्रोडक्ट गुड़े बात करें पीजीएल मिल जाए आपको, फॉस्फोग्लिसराइड मिल जाए, या गुड़े बात करें क्या बन सकता है बेटा बात करें बोलो? डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर एक एक भी बदलते गुड़े बात करें तो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, आप इसको इसमें बदल सकते हो। तो एक दीदी पीजीएल ये और एक गुड़े डीएचएपी भी बदल गया पीजीएल में, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 2 पीजीएल मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पीजीएल में, एक पीजीएल में 3 कार्बन, तो 2 पीजीएल में कितने आएंगे बेटा? 6 कार्बन। क्लियर है? यहाँ गुड़े बात करें अगेन हमारे पास क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब एक और फॉस्फेट गुड़े आके जुड़ेगा किसमें बेटा बात करें? पीजीएल में। अब आपने बोला पीजीएल 3 कार्बन का है, एक फॉस्फेट कहाँ जुड़ा है? लास्ट कार्बन, थर्ड कार्बन पे। तो जो अगला फॉस्फेट आएगा गुड़े बात करें वो कहाँ जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा? 1,3 डाई पीजीएल, मतलब फॉस्फोग्लिसराइड के थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट है और फर्स्ट कार्बन में भी एक फॉस्फेट है। और यहाँ फॉस्फेट देने का काम बेटा एटीपी नहीं करेगा, वो कौन करता है? फॉस्फोरिक एसिड करता है। इसको अपन बोलते हैं H3PO4 या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन वाले पॉइंट में दीदी बात करें क्या होगा? तो 1,3 डाई पीजीएल बदल जाएगा बेटा बात करें किसमें गुड़े बात करें? 1,3 डाई पीजीएल में। यहाँ फॉस्फोग्लिसराइड बदलता है ग्लिसरिक एसिड में। एल्डिहाइड का एसिड बदलना बेटा क्या रहता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजन हटते हैं। हाइड्रोजन हटाने का काम दीदी, हाइड्रोजन अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड दे रहा है तो गुड़े बात करें कौन ले रहा है? कोई लेने वाला होगा। तो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड के द्वारा दिए गए हाइड्रोजन को गेन कौन करता है? NAD+। तो NAD+ दीदी बात करें क्या कर रहा है? बताओ बेटी बात करें, 2 हाइड्रोजन उठाएगा, किससे उठाएगा बेटी बात करें? ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और बदल जाएगा किसमें? NADH2+ में या NADH+H+ में। अब एक तो गुड़े बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड है नहीं, यहाँ पे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 4 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, एक NAD 2 उठाएगा तो 2 NAD लेंगे, और 2 NAD क्या बदल जाएंगे? 2 NADH2+ में बदल जाएंगे। ठीक है, चलो हमारे पास क्या बन चुके थे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई पीजीएल। 1,3 डाई पीजीएल बदलता है गुड़े बात करें 2 पीजीएल में, मतलब 3 पीजीएल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है गुड़े कि एक जो हमारे पास फॉस्फेट था फर्स्ट कार्बन का वो गुड़े बात कर हट जाएगा। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो पीजीए के 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फेट रिलीज करेंगे तो 2 एटीपी आते हैं, दोनों फॉस्फेट को उठाते हैं और बन जाते हैं 2 एटीपी में। जब गुड़े डायरेक्ट एटीपी बनता है किसी प्रोसेस में तो उस प्रोसेस का नाम होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है गुड़ी बात करें? 3 पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल हैं, वो बेटा बदल जाते हैं किसमें? 2 पीजीएल में। मतलब जो तीसरे कार्बन में फॉस्फेट था वो बदल गया किसमें बेटा बात करें? ग्लिसरिक एसिड के दूसरे कार्बन पे जाके जुड़ चुका, तो उसको बोला अपन ने 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ भी बेटा बात करें आइसोमेराइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब कंडीशन की बात करें, यहाँ पे बेटा बात करें जब 2 पीजीए बदलता है गुड़िया बात करें किसमें? 2 पी में, मतलब 2 मॉलिक्यूल जो गुड़िया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के थे वो बदल जाते बेटा बात करें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे गुड़िया बात करें एनालिस एंजाइम, इनोल इस एंजाइम काम करता है, और साथ में गुड़िया बात करें यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाटर रिलीज कर दोगे आप। ठीक है, अगली कंडीशन में बात करें क्या होता है? जब 2 पी बदलता है गुड़िया किसमें? 2 हमारे पास पाइरुविक एसिड में, तो गुड़िया अगेन इसमें देखो क्या लिखा है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मतलब यहाँ फॉस्फेट था और जो बदलता है पाइरुविक एसिड में तो गुड़िया बात करें वो अपना फॉस्फेट हटा देता है। तो जो फॉस्फेट गुड़िया बात करें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पास था वो उसने रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद जब ये हटाएगा तो कोई लेने वाला होगा, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा छोड़े गए फॉस्फेट को गेन कौन करता है? एडीपी। अब यहाँ पे 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट थे तो वो 2 फॉस्फेट रिलीज करेंगे, तो एडीपी क्या करेगा? दीदी बात करें 2 फॉस्फेट लेकर किसमें बदल जाएगा? एटीपी में। किसमें बदल जाएगा? एटीपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 एटीपी आपको यहाँ मिल गए, मतलब ये फिर से क्या हुआ? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और अल्टीमेटली आपको 2 मोल पाइरुवेट एसिड मिल गए।
पायरुवेक एसिड में वीडियो बात करें, हर एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल बने तो 6 कार्बन आपने बैलेंस कर लिए, मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज कैसे मतलब क्या बेटा बात करें 6 कार्बन के ये 2 पायरुवेक एसिड में। अब यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोलाइसिस की समरी लिखी थी बात करें, जहां से क्वेश्चन उठते हैं डायरेक्ट आपको, अगर आपको ये याद नहीं करना है तो आप इसको याद कर लो, इसमें आपको सब पता चल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसी को दूसरा नाम है एमपी पाथवे। एम्पिडीन की बात करें, मेयरहोफ और पारमास ने डिस्कवरी की थी इस प्रोसेस की, तो उसको अपन वीडियो बोलते हैं एमपी पाथवे, तीनों साइंटिस्ट के नाम के आधार पे। साइट की बात करो तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था वीडियो बात करें क्या बोला था आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें मेन एरिना ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बेटा बात करें पीएमटी में भी आ चुका है, ठीक है, कि मेन एरिना ऑफ सेल किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। मेन एरिना का मतलब है सेल के अंदर जितनी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी होती है वो कहां होती है, उसके साइटोप्लाज्म में होती है। अगले पॉइंट बेटा बात करें नाइदर यूज्ड ऑफ O2 ना नॉट द बेटा बात करें रिलीज ऑफ CO2, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ना तो बेटा O2 का यूज हुआ है और ना बेटा बात करें CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पे कंडीशन की बात करिए अपन क्या बोल सकते हैं बेटू, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में दीदी बात करें क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है। मतलब केवल ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस बेटा बात करें जो कहां पे होता है, ग्लाइकोल रेस्पिरेशन का केवल ग्लाइकोलाइसिस वो स्टेप है जो कहां होगा बेटा बात करें प्रोकैरियोट में होगा। क्या होगा, ना तो प्रोकैरियोट में बेटा बात करें क्या होगा, ना तो उनके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अगली बात देखा इसलिए वीडियो बात करें फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है विच इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि हर एक टाइप के दीदी ऑर्गेनिज्म में होंगे, चाहे वो वीडियो बात करें एरोबिक हो चाहे कैसा बेटा बात करें एनारोबिक हो। अपन ने बोला इसका मार्क एंजाइम मतलब मेन एंजाइम कौन सा होता है इस प्रोसेस का दीदी बात करें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये तब यूज होता है जब दीदी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें बदलता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदलता है। इट इज आल्सो बेटा बात करें 10 स्टेप प्रोसेस, ये इसलिए इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। इसमें दीदी बात करें टोटल कितने स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस है। अब अपन बात करें ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड दीदी बनते हैं तो 10 स्टेप की प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे यूज क्या क्या किया आपने, एक ग्लूकोज और 2 एटीपी का खर्च हुआ और आपको फायदा क्या हुआ, आउटकम का क्या मिला आपको, 2 पायरुवेक एसिड मिले, दीदी बात करें 4 एटीपी मिले और 2 NADH2। 2 एटीपी खर्च किए थे, 4 आपको मिले हैं, तो अपन बोलेंगे नेट गेन कितने एटीपी का हुआ, 2 एटीपी का। समझ पा रहे हैं। NADH2 दीदी बात करें यहाँ पे हम यूज करेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट प्रोसेस में, वहां पे एक NADH2 क्या देगा आपको, 3 एटीपी देगा, तो 2 NADH2 से मुझे कितने मिल जाएंगे, 6 एटीपी मिलेंगे। अगले देखा बेटा इनहिबिटर, अगर वीडियो बात करें हम ये बिवरेज इंडस्ट्री में यूज करें दीदी बात करें, जैसे अपन वहां पे सीड से फ्रूट से दारू बनाते हैं, नहीं बनाते बेटा, अल्कोहल वाला कंपोनेंट बनाते हैं, तो वहां पे अगर मुझे प्रोसेस को कंट्रोल करना है, रोकना है ग्लाइकोलाइसिस को, तो वहां आयोडोएसिटेट, फ्लोराइड्स और आर्सेनिनेट टाइप की वीडियो बात करें जो कंपाउंड है, आयोडोएसिटेट, फ्लोराइड और आर्सेनिनेट, ये बेटा बात करें इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की तरह काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में जो जो बेटा बात कर पाते हैं वो इसमें आएंगे और अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर पा रहे होंगे, हाँ कि ना। चलो